अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ाहब की तारीख़ के मुताबिक पहले यहूदी आए और जिन पर फ़िरौनों ने जुल्म के पहाड़ ढाए, उनके मासूम बच्चों को कत्ल कराया, लड़कियों को ज़िंदा रखा, लड़कों को कत्ल कराया, मगर यहूदी ख़त्म ना हुए, बल्कि फ़िरौन जितने भी हुए उनका नाम निशान मिट गया। इसके बाद तारीख़ बदली, वक्त बदला, ईसा अलैहिस्सलाम आए तो तारीख़ ने फिर अपने आप को दोहराया। फिर यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया और उसके मानने वालों पर जुल्म ढाए। इतने जुल्म ढाए कि सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 300 साल तक उन्हें गारों में पनाह लेकर अपने दीन को बचाना पड़ा, लेकिन वही लोग आज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। ये होता है सच्चे मज़हब की कामयाबी की निशानी कि अल्लाह उनकी मदद करता है, सच्चे मज़हब को मानने वालों की। इसी तरह फिर यहूदी नाकाम हुए तो उन पर खुदा की लानत पड़ी। फिर एक वक़्त आया, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए और फिर कुफारे मक्का और यहूदियों ने मिलकर इस्लाम को ख़त्म करना चाहा, लेकिन नतीजा क्या निकला? उन पर खुदा की लानत पड़ गई और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन कामयाब हो गए। अब 1400 साल के बाद तारीख़ ने फिर पलटा खाया और अपने आप को दोहराया, जब मसीह और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक पूरी निशानियों के साथ ज़ाहिर हुआ। गुज़श्ता तारीख़ मज़ाहब की तरह इस मज़हब के मुल्ला भी इसके बरखिलाफ हो गए और गुज़श्ता मज़हबी तारीख़ को दोहराकर तकलीफ़ें दी, मुकदमे किए, कुफ्र के फतवे लगाए। अगर जब उनका भी बस ना चल सका, उनसे रास्ता नहीं रोका गया, फिर हुकूमतों ने इन फतवों पर अमल करते हुए इनको नाकाम करने की कोशिश की और पहली हुकूमत ने खुलकर खलीफा वक़्त की और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे की और उसके मानने वालों को दायरा इस्लाम से असम्बली के ज़रिए खारिज करवाने का फ़ैसला करवाया, जिसके नतीजा में आसमानी फ़ैसला के मुताबिक असम्बली का कोई नामो निशान, उसमें जो मौजूद मुखालिफ थे उनका कोई नामो निशान नहीं रहा और वज़ीर आज़म और खिलाफत के उम्मीदवार शाह फैसल को कहरी अजाब के ज़रिए अल्लाह ताला ने सज़ा दी। फिर इसके बाद जाबर जरनैल ने अहमदियत का नामो निशान मिटाने की कोशिश की। वो भी खुदाई हुक्म के मुताबिक ज़मीन और आसमान के दरमियान फ़ज़ा में टुकड़े टुकड़े होकर जलकर खाकस्तर हो गया। इसके बाद इमरान खान की हुकूमत को मौका मिला। उन्होंने इस कानून से खूब फ़ायदा उठाया। पुलिस की मदद से कलमा तौहीद जो लिखा हुआ था सुनहरी रूप से मसाजिद से उसको तोड़कर गिराना शुरू कर दिया
और अहमदी मसाजिद की मस्जिदों के मीनार और महराब गिराने शुरू कर दिए, मस्जिदों को सील करना शुरू कर दिया, मस्जिदों को गिराना शुरू कर दिया और अहमदी कब्रों की बेहुरमती और कतबे तोड़ने शुरू कर दिए। अहमदियों को सरेआम कत्ल करना शुरू कर दिया और जेलों में डालना शुरू कर दिया। ये सब इसकी हुकूमत के दरमियान बड़े ज़ोर शोर से ये जुल्म जारी रहा। अगर ये मेहदी खुदा की तरफ से है तो सीधी बात है उन्होंने खुदा से टक्कर ली है। इसके साथ उसकी कौम भी हिस्सेदार है, क्योंकि जुल्म के वक़्त सारी कौम इकट्ठी हो जाती है। मस्जिद के मीनार गिराने हों या किसी अहमदी का घर उजाड़ना हो या किसी अहमदी को मारना हो, तो सब हुकूमत के साथ अवाम भी इकट्ठी हो जाती है। आज तक खुदा ने सच्चे मज़हब के मुखालफों को नहीं छोड़ा, चाहे कोई अवाम है या हुकूमत है या कोई बादशाह है या कोई जर्नैल है या कोई फ़िरौन है। तो अल्लाह ताला ने उनको इबरतनाक सज़ाएं दी हैं जो तारीख़ में जिनकी सज़ाएं महफूज हैं। ये इमरान खान की पार्टी पर अगर फ़ौज उन पर अजाब बनी हुई है तो ये सच्चे मज़हब की तारीख़ दोहराई जा रही है। ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा जो हक़ और सदाकत का दुश्मन होता है उसको ज़लील और रसवा करने के लिए अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से जो हरबे इस्तेमाल कराता है, किस को हथियार बनाता है और किस के ज़रिए से उसके लिए आसमान फाड़ता है या ज़मीन फाड़ता है या दिलों में डालता है, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। खुदा के बंदों के ज़रिए भी वो अजाब दिलाता है और अपना मकसद पूरा करता है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद जमात अहमदिया दुनिया में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती चली जा रही है। मैंने ये हकीकत बतानी थी जो आप तक पहुंचाई है। अब सोचना, समझना, गौर करना ये आपका काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।